ये मैकेनिज्म दोबारा ये मैकेनिज्म दोबारा करते हैं, फ्लो टूट गया। हम्म। क्या कर रहा हूँ? शेट यार, इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है वो खराब कर। क्या है? डिलीट। ओके। ओके, दोबारा। हाउ डज। अबे इसका माइक ऑन रह गया, फूक फूक मार रहा है बैठ के, बंद करे। रुपेश का अबे उसमें पता नहीं जिंदगी में इसमें अकल आई कि नहीं आएगी। और एक तो ये और इसके सीनियर भी उसके जैसे एक ही जगह सारे के सारे रह रहे होते, कुछ ऑपरेट करना जानते ही नहीं है। उनको भी सेम प्रॉब्लम आती रहती है। पता नहीं क्या है, या दिखाने की कोशिश कर हमारा माइक अच्छा है। हाउ डज एस एन आई हैपन? ओके। अब एस एन आई कैसे होता है, सिंपल सी बात। पहली रिएक्शन उठाते हैं अपन लोग, आर ओ एच प्लस SOCl2 गिव्स RCl प्लस SO2 प्लस HCl। ठीक। अब हाउ डज इट स्टार्ट? स्टेप वन, ROH एज अ न्यूक्लियोफाइल। एक मिनट, एग्जैक्ट शेप तो बनाना है नहीं, ऐसे बना देता हूं, बेटर रहेगा। ठीक है। इसका लोन पेयर इसके वेकेंट 3D में अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। इसका लोन पेयर इसके वेकेंट 3D में अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। उससे बनता है एक एडक्ट। एडक्ट बोले तो एडिशन प्रोडक्ट। अटैक सल्फर पे क्यों हुआ? अगर चार्ज देखा जाए तो पार्शियल पॉजिटिव इसके ऊपर है और पार्शियल नेगेटिव इसके ऊपर है। और लोन पेयर वहां अटैक करेगा जहां पार्शियल पॉजिटिव है। ठीक है। स्टेप टू। सर फिर आपने MT3D क्यों मेंशन किया? अगर वेकेंट ऑर्बिटल नहीं होगा तो लोन पे कभी अटैक ही नहीं करेगा, जैसे COCl2 पे अटैक नहीं होता। COCl2 पे अटैक नहीं होता ROH ओके का। सर। जगह भी तो चाहिए ना लोन पर रखने के लिए पहले। फिर उसके रिपल्शन की वजह से पाई बॉन्ड टूटेगा। ठीक। हाँ जी हाँ जी, ठीक है। ओके। अब क्या था? हाँ, सेकेंड स्टेप। CaO नेगेटिव। अब O नेगेटिव वापस एंटर करेगा, जिसमें Cl है पुअर लीविंग ग्रुप, सॉरी पुअर की गुड लीविंग ग्रुप। ठीक है। अब गुड लीविंग ग्रुप है तो ये बाहर निकल जाएगा एंड यू विल गेट आर ये रहा। ठीक है, प्लस अपना Cl नेगेटिव। यहां तक हो गया अपना एडिशन ऑफ SOCl2 या ROH2 SOCl2, एक ही बात है। अब होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म इसी चीज में।
ओके नाउ यार एक मिनट दरवाजा बंद करके आता हूं। खाओ 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 खाओ, दिमाग खराब करके रखा हुआ है। इतने ज्योति भी बाहर बैठे हुए हैं, तब तो कोई आवाज नहीं आ रही थी। पता नहीं कितना तेज बोलती है ये औरत। कहाँ 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 कहाँ। And then people tell Amol, you are uncivilized. Bullshit. खैर, going back to uncivilized, so sorry, mechanism. अब Cl का lone pair, this act as nucleophile. ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है। और यही चीज यहां पे इज एक्टिंग एज लीविंग ग्रुप। तो ये दोनों चीजें इंटरनली हो रही हैं, सेम मॉलिक्यूल के अंदर ही हो रही है। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, SNI, इंट्रा मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब जैसे ये अंदर गया, RCl पॉजिटिव, S डबल बॉन्ड OH, सिंपल। This went in and this went out। यहां तक क्लियर है? यहां Yes. तक क्लियर है? अब सुनो, ये इसके बाद बहुत रैपिड होता है। तो ये दो स्टेप भले मैंने दिखाए थे, ये हो तो एक ही स्टेप में जाता है पूरा। जो लास्ट स्टेप है फोर्थ, ये बहुत रैपिड होता है क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन है ना। ये प्लस Cl नेगेटिव, ये प्लस Cl नेगेटिव, H प्लस जाएगा Cl नेगेटिव के पास, इसका लोन पेयर जाएगा फिर अंदर, और ये लीविंग ग्रुप जाएगा बाहर। और ये बहुत फास्ट होता है। एक्चुअल में है दो स्टेप, मैं एक में दिखा रहा हूं। ठीक है, इतना फास्ट तो लगता नहीं कि दो स्टेप है। तो ये एक RCl बन गया, ठीक है, साथ में क्या बना, SO2, और साथ में क्या बना, HCl। और ये दो बाय प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, ये है स्लो स्टेप, ये वाली, ये है स्लो स्टेप। क्लियर है यहां तक? तो कैसे होती है मैकेनिज्म? इसमें इंस्टेड ऑफ न्यूक्लियोफाइल अटैकिंग एल्कोहल का R, एल्कोहल पहले अटैक कर देता है जो जिससे न्यूक्लियोफाइल मिलना है अपने को, SOCl2 को। ठीक है, अब उसे डिस्टॉर्शन होता है और एक Cl नेगेटिव निकल के बाहर। ठीक है, एक Cl नेगेटिव निकल के बाहर। इसके बाद, इसके बाद क्या था, हाँ, जो एडक्ट बना है अपन लोगों का, वो इंटरनली इंटरनली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करके लीविंग ग्रुप O को बाहर निकाल देता है। ठीक है, जो कि सल्फर से लगा हुआ था, अच्छा खासा एसिडिक है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये देखो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो गया, इसके क्या बोलते हैं, इंट्रा मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एंड जो फिर सब्स्टिट्यूशन हो गया, उसका एक फास्ट एसिड बेस रिएक्शन होती है, जिससे हमें मिलता है RCl SO2 CHCl। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, मैकेनिज्म तो खैर कोई पूछेगा नहीं इसकी, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात यह है, न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम सेम साइड where leaving group left, where leaving group left, nucleophile attack from same side where leaving group left. So if R was chiral, if R was chiral,
100% रिटेंशन होता। 100% रिटेंशन होता। बस ये मैकेनिज्म से समझने के लिए था, इसलिए मैकेनिज्म कि न्यूक्लियोफाइल उसी जगह से अटैक करा जिस साइड से लीविंग ग्रुप जा रहा है, इसलिए 100% क्या होगा, रिटेंशन होगा। SN2 में क्या होता है, इन्वर्जन। क्यों, ऑपोजिट अटैक होता है। SNI में रिटेंशन होता है। बस यही इंपॉर्टेंट बात है जो मैकेनिज्म समझ में आई है, और कुछ नहीं। ठीक है, क्लियर है यहां तक सर सबको? प्रैक्टिकली भी 100% मिलती सर है? लास्ट वाला दिखा दो प्लीज। ऑब्वियसली इसमें SN2 का चांस ही नहीं है, दूर दूर तक देखो। SN2 का दूर दूर तक चांस ही नहीं है इसमें, फिलहाल के लिए। ओके सर। हम इसमें SN2 इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ऐसी बड़ी बात नहीं है। SN2 इंट्रोड्यूस करा जा सकता है, बताता हूं कैसे। सर ये सिर्फ सल्फर फास्फोरस ही शो करते हैं कि कोई भी SOCl2 और PaCl5, बस दो ही। ओके सर। SOCl2 और PaCl5 बस दो ही रिएजेंट है, एंड वो भी कैटेगोरिकली अल्कोहल के साथ, किसी के साथ नहीं। ठीक है। सर हाँ, न्यूक्लियोफाइल Yes, sir. सेम साइड से अटैक क्यों करेगा सर? अरे यार अब स्ट्रक्चर ही ऐसा, मैं क्या करूं इसमें। अच्छा मतलब किसी और कारण की वजह से और स्ट्रक्चर की वजह से ही है सर? अरे तेरे सामने है यार, तू क्या पूछ रहा है मुझसे ये। तेरे सामने स्ट्रक्चर बना हुआ है तो खुद ही देख लेना, क्या ये Cl घूम के पीछे से अटैक कर पाएगा? नहीं सर। बस तो फिर और क्या रीजन हो सकता है? Cl के पास ऑप्शन ही है कि सामने से अटैक करने का। क्यों? क्योंकि रिंग ही इतनी बड़ी नहीं है। मान लो रिंग होती 5-6 कार्बन की, 7 कार्बन की, तो हो जाता। और कोई रीजन ही नहीं है हमारे पास उसके बाद। ठीक है, अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, डार्जन एडेड pyridine as solvent. Darzen added pyridine as solvent and found mechanism to be SN2। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब जैसे नॉर्मल से क्या है, ROH है प्लस SOCl2 है, क्या बन रहा है, RCl प्लस SO2 प्लस HCl। ये SNI है विथ 100% रिटेंशन। ठीक है, ये SNI है विथ 100% वॉट, रिटेंशन। ठीक है, बट अगर यही चीज जो डार्जन ने किया था इसके साथ, पिरिडीन डाल दिया इसमें, बेंजीन का एक CH हटा के N लगा तो उसे बोलते पिरिडीन। जैसे ही डाला ये, बना तो वही, बट इस बार SNI नहीं, SN2 हो गया विथ 100% इन्वर्जन। इन्वर्जन। हाँ, अब ऐसा क्यों हुआ समझाता हूं। देखो, पिरिडीन का नेचर कैसा है। बे यार ये क्या है, बार बार हो जाता है। pyridine is basic, right? pyridine is basic, correct? Yes or no? Okay, अब देखो, दो काम किए इसने। एक तो जब पहले ये बन गया था,
एक तो पहले ये बन गया था, ठीक है। अब देखो, गुड लीविंग ग्रुप, ये गुड लीविंग ग्रुप है। जब इसमें पिरिडिन डाल दिया, पिरिडिन क्या करेगा बताओ जरा, क्या करेगा पिरिडिन? इस H+ को निकाल लेगा, हाँ जी बेस है सर। ना, यस सर। ऐसे कुछ बन के निकल जाएगा। करेक्ट। तो क्या बन जाएगा? ठीक। अब ये गुड लिविंग ग्रुप था, ये जो होगा ये पुअर लिविंग ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। और गुड से जब पुअर लिविंग ग्रुप हो गया तो प्रोसेस स्लोड डाउन, ठीक है। एक तो ये खात्मा हो गया, प्रोसेस क्या हो गया, स्लो डाउन हो गया। यहां तक क्लियर है सबको? सर पुअर लिविंग ग्रुप का बता दो। अरे दोनों को निकाल के बना के देख ले कॉन्जुगेट एसिड, एक में H+ आ रहा है, एक में H+ नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है। सिंपल है, ठीक है। तो पहला प्रोसेस स्लो डाउन हो गया। स्लो करने का मतलब फेवर SN2, ताकि न्यूक्लियोफाइल को रिएक्ट करने का टाइम मिले। पहला काम तो ये हो गया। दूसरा सबसे बढ़िया, सेकंड काम, HCl था, ठीक है, तो पुअर न्यूक्लियोफाइल है। पिरिडीन आया, क्या हुआ इसके साथ बीच में, क्या हुआ इनके बीच में? एसिड एसिड बेस, बेस रिएक्शन। यस। क्या बन गया? गुड न्यूक्लियोफाइल। क्या फेवर करता है ये? SN2। तो दो चीजें हो गई जिसको से SN2 SNI को डोमिनेट कर गया है इसमें। Cl- तो पहले ही बन रहा था, बट डोमिनेट नहीं कर पा रहा था SN2, क्योंकि लीविंग ग्रुप अच्छा था और साथ में जो न्यूक्लियोफाइल था SOCl2 को पहले अटैक कर रहा था। अभी खेल खत्म हो गया बेचारे का। पिरिडिन डालने से ही एक तो SOCl2 जो लीविंग ग्रुप था वो बेकार बन गया, SN2 फेवर। और जो HCl सॉल्यूशन में वो क्या बन गया, क्लोराइड बन गया, गुड न्यूक्लियोफाइल। तो जब पिरिडिन डाला था डार्जन ने, ठीक है, तो यही चीज सेम रिएक्शन और मैकेनिज्म क्या हो गया, SN2 हो गई। पता कैसे लगा? स्लो हो रही थी, ये फास्ट थी पहली रिएक्शन, ये स्लो हो रही थी। तो ये सेकंड रिएक्शन है, लोग बेवकूफ ऐसे इसको भी बोल देते हैं, जो सेकंड रिएक्शन है इसका नाम है डार्जन रिएक्शन, ठीक है। बस ध्यान रखना डिफरेंस क्या है, इसमें हो रहा है 100% रिटेंशन मेजरली, और इसमें क्या होगा, 100% इन्वर्जन मेजरली। ध्यान रहेगा डिफरेंस दोनों के बीच में, यस सर। ठीक है। इकलौता है ये, बहुत एक्सक्लूसिव टाइप का, तो ये लोग भूल नहीं सकते। SOCl2 रिएक्शन, तो रिएक्शन बहुत अच्छी है, बाय प्रोडक्ट अच्छे मिल जाते हैं निकलने वाले। दूसरा, या तो इन्वर्जन होता है या रेसिमाइजेशन यूजुअली। इनमें इकलौते हैं इनमें रिटेंशन होता है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल वही है जहां लिविंग ग्रुप है, ठीक है। बस बेस डाल के देख लो कोई पिरिडिन जैसा बेस, SNI का SN2 हो जाएगा। ये तीन चीजें ध्यान रखो, काम खत्म इस टॉपिक का, ठीक है। लास्ट स्टेप दिखा दो। स्टेप नहीं है, रीजन है। मैं सुबह की चाबी देखी नहीं। स्टेप नहीं, रीजन है। सर एक बार रिपीट कर दो ये जो लिखा है आपने सेकंड के आगे। क्या लिखा है? HCl पुअर न्यूक्लियोफाइल है, Cl- गुड न्यूक्लियोफाइल है, गुड न्यूक्लियोफाइल SN2 फेवर करता है। इसमें बताऊं क्या मैं आगे, ठीक है।
सर हाँ, सर एक मिनट डार्जन रिएक्शन दिखाना। SOCl2 वाली रिएक्शन में बस pyridine रख दे एरो के ऊपर, डार्जन्स रिएक्शन है। ऊपर तो रिएक्शन लिखी होंगी ना, एक SN1 आई वाली, एक SN2 वाली। जो SN2 वाली मैकेनिज्म वो है डार्जन्स ओके रिएक्शन। सर, ओके सर। ठीक है, फिर तो अल्कोहल से प्रेपरेशन कंप्लीट हो चुकी है अपन लोगों के। अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाने की प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है। क्लियर है? अब एक क्वेश्चन है, बताओ। बताओ। ये बन रहा है क्या? PHCl plus SO2 plus HCl। गजब लोग, श्योर ना? करेक्ट। अब क्वेश्चन है वाई। वो का लोन पर अटैक ही नहीं करेगा कॉन्जुगेशन में। करेक्ट। लोन पेयर ऑफ ओ ओवरलैप्स। अबे यार ये कहां से आ जाते हैं? ओवरलैप्स, लोन पेयर ऑफ ओ ओवरलैप्स with pi anti-bonding of benzene। ठीक है, पाई एंटी बॉन्डिंग ऑफ बेंजीन क्या है? ठीक है, causing resonance and partial डबल बॉन्ड कैरेक्टर पूरा तरीके से ऑफ CO बॉन्ड, preventing any nucleophilic substitution। इसलिए फिनॉल SN2 नहीं देता, ना SN1 ना SNI, कुछ नहीं, क्योंकि उसका लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन कार्बन के साथ ओवरलैप करके पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर लेके बैठा है। तोड़ के बता दो, नहीं टूटेगा इतने आराम से। ठीक है, यस सर। क्लियर है सब लोगों को? यस तो सर। अल्कोहल के न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस टू फॉर्म अल्काइल कन्वर्ट हो चुके हैं आज। कल अपन लोग करेंगे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, जो 11th वाला था वही। ठीक है, वो और मार्कोनिकोव एंटी मार्कोनिकोव, वो 11th की रिएक्शंस थी, यहाँ पे हो जाएंगी कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है? यस सर। ओके, सो दैट विल बी ऑल। और आज कंटिन्यू करते हैं, नहीं एक मिनट यार, आज को मुश्किल हो जाएगा। कल कंटिन्यू करते हैं वो जो बचा हुआ था ना GOC का, कहता है प्रीवियस ईयर प्रीवियस क्वेश्चंस। ईयर। ठीक है ना? एक तो वो कर लेते हैं पहले तो अच्छे से। ठीक है, और अगले टेस्ट में GOC आने वाला है, अगले टेस्ट में GOC भी आएगा। ठीक है, सर मेन हो गए एडवांस होगा? मेन मेन होगा। ठीक है, तो मेन लेवल का होगा, GOC का भी है टेस्ट इंक्लूडेड है आइसोमेरिज्म के साथ।
लेवल 1 ऑफ हिमांशु पांडे एटलीस्ट सही से होनी चाहिए, टू बी प्रिसाइज। ठीक है, एसिड बेस छोड़ देना, कोई दिक्कत की बात नहीं अभी के लिए, उसके सिंपल और तो हो जाता है। कुछ बहुत ही चीजें जो बहुत ही पर्टिकुलर है बेंजोइक एसिड और एनिलीन को लेके, वो भी छोड़ ही देना, कोई दिक्कत नहीं। वो हम बेंजोइक एसिड और एनिलीन में ही देखेंगे, अभी नहीं। तो आज नहीं, कल करते प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो आज सर और 11 का स्टेरिक टेस्ट इफेक्ट वाले? नहीं, अभी नहीं करना। ठीक है सर। स्टेरिक इफेक्ट का एक ही जगह इस्तेमाल हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड की कहते हैं, बेंजोइक एसिड की कहते हैं एसिडिटी पे, और SIP ऑफ क्या बोलते हैं एनलिन पे। तो जब आएगा तब आएगा, अभी जरूरत नहीं पड़ रही है उसकी। सर हाँ, और बॉन्ड लेंथ वाले? बॉन्ड लेंथ वाले अभी जरूरत नहीं है, बॉन्ड लेंथ वाला एक भी क्वेश्चन नहीं है, बॉन्ड लेंथ वाला एक भी क्वेश्चन नहीं है उसमें। और बॉन्ड ऑर्डर काउंट करके लोग कर लेते हैं जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो हिमांशु पांडे वाले टैकल की जरूरत नहीं पड़ेगी। बता जरूर दूंगा जब डिस्कस करेंगे अपन, अभी जरूरत नहीं है फिलहाल। ठीक है, सर एक सर बार फिर हम बस कर ये ले बता दो हिमांशु पांडे से। 71 इयर्स कर लो कर कर ले। लो कर लो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सर अगर आप कह रहे हो कि मतलब ये बॉन्ड लेंथ वाले वगैरह क्वेश्चन नहीं आते तो 71 इयर्स के ट्राई कर ले एक बार। हाँ, वो तो पूरे कर सकते हो, वो तो मैंने बोल ही दिए शायद ना। नहीं 71 इयर्स नहीं करने को कहा था ना, 43 करें हम। 71 ईयर्स हो कह सकते हैं यार, तब से तो एग्जाम भी नहीं हो रहे सर हैं। आपको उस दिन समझाया तो था सर। बस कुछ क्वेश्चंस जो कहते हैं किसी की तरह छोड़ दूसरे दे दिए हैं, सिंपल सी बात है। देन हाउ इज इट 71 इयर्स? नहीं उन्हें सर सर पता क्या ऑनलाइन में इनको अलग अलग 43 में ना सर मेंस के सारे क्वेश्चन नहीं होते सर, 71 इयर्स में लगभग सारे ही कवर हो जाते हैं। बुक का नाम ही 71 ईयर्स है क्या? नहीं सर ईयर हाँ, नहीं है दिशा पिछले। दिशा की 71 इयर्स है, जैसे अपनी 43 है वो 71 है। नहीं, लिखा है 71 हाँ ईयर्स। जी हाँ जी Yes, सर हम sir. लिखे है। 71 ईयर्स पहले तो हमारा देश भी आजाद हो गया था क्या? हो गया था। 21 हो गए हैं, 15 अगस्त अभी तक आई नहीं है। 20 ये गिन लो, 20 प्लस 53 73, हाँ 73 ईयर्स हो चुके हैं। तो आजादी के 2 साल के बाद से चालू हो गए थे एग्जाम्स क्या? कॉन्स्टिट्यूशन से पहले जेई आ गया। कॉन्स्टिट्यूशन हाँ जी वो उससे पहले ही आ गया था। जब लोगों के पास पहनने को कपड़े नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, और कहते हैं ये लोग IIT की एग्जाम्स करवा रहे थे बैठ के, बड़े बेवकूफ लोग हैं यार। एनीवे, ऑनलाइन भी हो रहे थे। 71 ईयर्स, और भी ऑनलाइन भी हो रहे थे। मैं सर PDF भेज दूंगा आपको टेलीग्राम पे, आप देख लेना। क्या मजाक है, 71 ईयर्स। सर तो सबके साथ शेयर कर दे फिर ग्रुप पे, और क्या। हाँ, सर एक GOC की एक्सरसाइज भी पड़ी थी डिस्कस करवाने वाली, कौन सी? शायद सर जिसमें 205 क्वेश्चंस थे, शायद वो वाली थी, पता नहीं कोई अरे और थी हिमांशु सर। पांडे की बात कर रहा हूँ मैं, लेवल 1 पहले बोल रहा हूँ। लेवल 1 लेवल 2 बच्चा मुझे डिस्कस करने के लिए, मुझे पता है, मुझे आई नो दैट। ठीक है, तो जब करवाना तो बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसी हफ्ते में कर लेंगे। ठीक है, तो दैट Yes, विल sir. बी ऑल। कल मिलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, और ये सुनो बे, पढ़ते रहना है इसको रोज रोज नोट्स को, ये तो भूल जाओगे चीजों को। जैसे आज पहली एंट्री में ही भूल गए थे कि 3 डिग्री 2 डिग्री पे, 3 डिग्री पे SN2 प्रैक्टिकली होता ही नहीं है। ये सब हरकत करना बंद करो। ठीक है, दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। Thank you, sir. Yes, sir.